स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल ड्रॉइड व्यू पे, जहाँ पे मैं आपका फ्रेंड योगेश लेकर आए हैं एक नया वीडियो जहाँ पे हम जियो एयर फाइबर के बारे में जानेंगे। उसे आपको लगवाना चाहिए घर पे या नहीं। आइए दोस्तों देख लेते हैं क्या क्या मिलता है जियो एयर फाइबर के साथ। तो आपके लेफ्ट में आप देख पाएंगे जियो ऑटो यूनिट का बॉक्स है, इंस्ट्रक्शन मैनुअल है। सेंटर में जियो का सेट टॉप बॉक्स है, रिमोट है, बॉक्स है, इंस्ट्रक्शन मैनुअल है। और आपके राइट में आप देखेंगे राउटर या इंडोर यूनिट, उसका बॉक्स और इंस्ट्रक्शन मैनुअल। अब फिजिकल ओवरव्यू देख लेते हैं एक बार। ये जियो का राउटर, सामने जियो की ब्रांडिंग, नीचे एलईडी इंडिकेटर, ये कुछ एयरबड्स दिए हुए हैं और पीछे ये देखिए आप मेंस सॉकेट। ये आपका आउटडोर यूनिट जो है मॉडेम यहाँ पे कनेक्ट होगा। उसके बाद ये इथरनेट पोर्ट्स और यूएसबी पोर्ट। ये जियो का सेट टॉप बॉक्स, जैसा कि दोस्तों आप देख सकते हैं। पीछे मेंस सॉकेट, USB 3 पोर्ट, USB 2 पोर्ट, इथरनेट पोर्ट और ये HDMI केबल, जिससे आप आपका टीवी कनेक्ट करेंगे। आउटडोर यूनिट अभी हम नहीं दिखा पाएंगे दोस्तों, बिकॉज वो टेरेस पर ऑलरेडी इंस्टॉल हो चुका है। मैं उसके इमेजेस आपके रेफरेंस के लिए डाल दूंगा इस वीडियो में। ये जियो का रिमोट, जिसमें पहले से डिज्नी प्लस हॉटस्टार, नेटफ्लिक्स, वूट, यूट्यूब, जियो TV प्लस के बटन्स दिए हैं ताकि आप उन्हें ईजिली एक्सेस कर सकें। साथ ही आप टीवी को वॉइस कमांड से कंट्रोल कर सकते हैं इस बटन के द्वारा। तो जियो एयर फाइबर क्यों लगवाया? ऑलरेडी मार्केट में एयरटेल का हाई स्पीड ब्रॉडबैंड सर्विस है, जियो का अपना भी ब्रॉडबैंड सर्विस है, तो फिर एयर फाइबर क्यों? क्योंकि ऐसी जगह पे जहाँ पे फाइबर ऑप्टिकल केबल नहीं जा सकता, वहाँ पे जियो एयर फाइबर आप लगवा सकते हैं। बेसिकली ये रिमोट लोकेशन पे भी जा सकता है जहाँ पे केबल नहीं जा सकता, क्योंकि ये एग्जिस्टिंग 5G इंफ्रास्ट्रक्चर को यूज में लेता है। ओके, तो स्पीड अब कैसी है इसकी? स्पीड का मैंने ऑलरेडी कंपैरिजन किया है। जो आपका 5G स्पीड आती है एयरटेल की, उससे मैंने कंपेयर किया है इसकी स्पीड। 30 Mbps कंपनी का क्लेम है, बट 30 Mbps से कुछ कम ही रहता है। आप 24 से 27-28 तक मान सकते हैं इसका जो Mbps स्पीड होगा। उसके अलावा जो आपका 5G का स्पीड होता है डेफिनेटली इससे काफ़ी ऊपर होता है। बट देन 5G का लिमिटेशंस ये है कि आपका जो भी डेली डेटा पैक है वो 1.5 GB या 2 GB होगा, पर इसमें आपको महीने का 1000 GB मिलता है। इस पर हम वापस आएंगे कि उसका क्या एडवांटेज है या क्या डिसएडवांटेज है। ओके, उसके अलावा अगर हम रेंज की बात करें तो 1000 या 1200 स्क्वायर फीट का अगर आपका घर है और आप इसको अगर घर के सेंटर में कहीं लगाते हैं तो डेफिनेटली ये आपको पूरे घर में अच्छी कनेक्टिविटी दे देगा। उसके बाद डेटा प्लान्स भी हैं इसके। बेसिकली 599 से स्टार्ट होते हैं, 599 से अप एंड अबव जाते हैं, बहुत से प्लान्स हैं इनके। और इनिशियल जो 599 वाला प्लान है, जो बेस प्लान है, उसमें आपको अमेजॉन एंड नेटफ्लिक्स की सर्विसेज नहीं मिलती है। उसके लिए आपको प्लान बढ़ाना होगा। ये डुअल बैंड को भी सपोर्ट करता है, 2.4 GHz एंड 5 GHz। इसे आप माई जियो ऐप से कॉन्फ़िगर कीजिएगा। आपका जो 2.4 GHz 5 GHz है, दोनों के लिए आप पासवर्ड सेट कर सकते हैं माई जियो ऐप से। उसके अलावा माई जियो ऐप पे आपका कितना डेटा यूजेज है वो चेक कर सकते हैं। उसके अलावा आप उसमें आपका जो करेंट बिलिंग साइकिल क्या है, आपका जो प्रीवियस बिल है वो देख सकते हैं वहाँ पे माई जियो ऐप पे। ये आपके नॉर्मल LED TV को भी स्मार्ट बना देता है, बिकॉज आप इसके थ्रू OTT प्लेटफॉर्म्स एक्सेस कर सकते हैं। 14 OTT ऐप्स आपको बेस प्लान में मिलता है, और अमेजॉन नेटफ्लिक्स को जोड़ दें हायर प्लान्स पे तो 16 OTT ऐप्स हो गए। उसके साथ जितने भी डिजिटल चैनल्स हैं आप उसको भी एक्सेस कर सकते हैं। उसके लिए कुछ आपको अलग से चार्जेस नहीं देना रहता है, ये आपके बेस प्लान से स्टार्ट हो जाता है। कस्टमर सपोर्ट भी बहुत फ्रेंडली है, 24/7 अवेलेबल है, तो आपके कोई भी डाउट्स हैं तो आप उनसे पूछ सकते हैं। प्रॉब्लम्स पे अब आते हैं जो आपको जानना चाहिए, बहुत ज़रूरी है। पहली और सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है, एज ऑफ नाउ जियो फिक्स लाइन सर्विस स्टार्ट नहीं हुई है। इनिशियली मुझे डेट मिली थी 21 नवंबर की, उस दिन जियो फिक्स लाइन स्टार्ट नहीं हुआ। मैंने जब जियो के कस्टमर केयर में फ़ोन किया तो उन्होंने बताया कि ये अब 30 नवंबर तक स्टार्ट होगा, पर 30 या 30 नवंबर तक भी इनका एयर फाइबर पे जियो फिक्स लाइन स्टार्ट नहीं हुआ। अब ये नया डेट बता रहे हैं 16 दिसंबर, 16 दिसंबर। फिंगर्स क्रॉस्ड
देखते हैं उस दिन भी स्टार्ट हो पाता है या नहीं इनका ये फिक्स लाइन। दोस्तों, उससे भी बड़ी एक दूसरी प्रॉब्लम है जिसके बारे में आपको जानना बहुत ज़रूरी है। हो सकता है उसे एक सॉफ्टवेयर अपडेट के मदद से ठीक कर दें, बट एज ऑफ नाउ प्रॉब्लम है तो है, वो मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ। आपका अगर कोई जियो का प्राइमरी नंबर है और आप जैसे ही जियो एयर फाइबर के वाईफाई पे जाते हैं, ध्यान से समझिएगा चीज़ें, आपका फ़ोन आउट ऑफ नेटवर्क हो जाता है। बेसिकली आपको नेटवर्क आ रही रहती है लेकिन फिर भी आपका फ़ोन नॉट रीचेबल रहता है। अगर सामने से कोई आपको कॉल करे तो इज़ नॉट एबल टू रीच यू, आपका फ़ोन बजेगा नहीं बिकॉज अनरीचेबल है आपका फ़ोन, और आपको कोई एसएमएस भी नहीं आएगी। मैंने कई बार नोटिस किया है, अगर मैं कोई ऐप एक्सेस कर रहा हूँ जहाँ पे ओटीपी की रिक्वायरमेंट है और मैं जियो एयर फाइबर पे हूँ, तो वहाँ पे क्या होता है, ओटीपी नहीं आती है बिकॉज आपका फ़ोन क्योंकि आउट ऑफ रीच है या नेटवर्क के बाहर है, बोल के आपको एसएमएस, इनकमिंग एसएमएस नहीं मिल पाती है। पर जैसे ही आप वाईफाई बंद करके मोबाइल नेटवर्क पे जाते हैं तो आपके फ़ोन पे ओटीपी आ जाती है, और अब अगर आपको कोई कॉल करे तो इनकमिंग भी फ़ोन पे चालू हो जाता है। क्लियरली अगर कहें तो जैसे आप जियो एयर फाइबर के वाईफाई पे जाते हैं, आपका अगर प्राइमरी सिम जियो है तो आपको ना इनकमिंग आएगी ना आपको कोई एसएमएस आएगा। पर जैसे ही आप वाईफाई बंद कर देते हैं तो आपकी इनकमिंग भी चालू हो जाएगी फ़ोन की और आपको एसएमएस भी आएंगे। और अगर आपका प्राइमरी सिम वोडाफोन या एयरटेल है तो फिर आपको ये दिक्कत का सामना नहीं करना पड़ेगा। पर अगर आपके फ़ोन में प्राइमरी सिम जियो है तो ही आपको ये दिक्कत का सामना करना पड़ेगा। तो मेरा काम है आपको इन्फॉर्म करना ताकि आप बेटर डिसीजन ले सकें। अब ये आपके हाथ में है। अब ये दो प्रॉब्लम्स अगर ओवरलुक कर सकते हैं, अगर आपको इनसे फ़र्क नहीं पड़ता तो डेफिनेटली आपको जियो एयर फाइबर ले लेना चाहिए। बट अब एक और बात मैं अगर बोल दूँ, जैसे मैंने आगे बोला था आपको कि 1000 GB डेटा मिलता है। अब ऐसे में अगर आप मान लीजिए घर में 5-6 लोग रहते हैं तो उस केस में क्या होता है, आपका 1000 GB आपको कम पड़ सकता है बिकॉज आपके घर में सब फ़ोन भी चलाएंगे और कंटेंट भी टीवी पे चलाएंगे। तो ऐसे में 1000 GB कुड बी अ कंसर्न फॉर यू ऑल। लेकिन अगर आपकी फैमिली छोटी है, 3 से 4 लोग फ़ोन चलाने वाले हैं, टीवी एक्सेस करने वाले हैं, 1000 GB शुड बी केपेबल इनफ, क्योंकि 1000 GB में हमारा उतना यूजेज है नहीं, बोल के 400 से 500 MB एट मोस्ट हम रीच कर पाते हैं एवरी मंथ। बट अगर आपकी फैमिली बड़ी है तो 1000 GB आपके लिए कम पड़ सकता है। ऐसे में तो अगर आपकी फैमिली बड़ी है तो आप जियो ब्रॉडबैंड ले सकते हैं, प्रोवाइडेड आपके एरिया में उनका कवरेज हो ताकि आपके घर में जियो ब्रॉडबैंड लगा सकें। जियो ब्रॉडबैंड का जो आपका मंथली डेटा कोटा है वो 3300 GB है, 3300 GB, कंपेयर टू जियो एयर फाइबर 1000 GB, 1000 GB। अब आप समझ सकते हैं, ऐसे में अगर आप 100 Mbps की स्पीड वाला प्लान लेते हैं तो डेटा आपका 1000 GB है जो और तेज़ी से कंज्यूम होगा बिकॉज यू आर पेइंग फॉर द स्पीड, यू आर पेइंग फॉर द सब्सक्रिप्शन टू अमेजोन एंड नेटफ्लिक्स। पर आपका डेटा कोई भी प्लान आप ले लें जियो एयर फाइबर का 1000 GB रहता है। और दोस्तों तो बता दें, जियो एयर फाइबर अभी सिर्फ पोस्टपेड रूप से अवेलेबल है। बेसिकली आपको 6 मंथ्स या 1 ईयर का एडवांस रेंटल पे करना पड़ेगा ताकि आप जियो एयर फाइबर सर्विसेज की सुविधा उठा सकें। अब ऐसे में अगर आप इंस्टॉलेशन फ्री करना चाहते हैं तो पूरा 1 साल का आपको पेमेंट एक साथ करना पड़ेगा। अदरवाइज अगर आप 6 महीने का पेमेंट एक साथ करते हैं माने पोस्टपेड सर्विस के लिए तो आपको 1000 रुपया इंस्टॉलेशन चार्जेस देना पड़ेगा। अब प्रॉब्लम ये है कि अभी प्रीपेड में ये आएगा या नहीं आएगा, इसके बारे में अभी कोई क्लियरेंस कंपनी की तरफ से नहीं आई है। अभी तक इस बारे में कोई जानकारी हमारे पास अवेलेबल नहीं है। और दूसरी बात ये कि जो भी आप पे करते हैं ये नॉन रिफंडेबल अमाउंट है। बेसिकली आपका 6 महीने का 1 साल का प्लान जो आप पे कर रहे हैं, इस पे आपको 1 रुपया भी वापस नहीं आता है। अगर कल को आपको मान लीजिए सर्विसेज समझ में नहीं आती है तो, और जो आपका सेट टॉप बॉक्स है उस पर आप डिजिटल चैनल्स देख सकते हैं, OTT प्लेटफॉर्म देख सकते हैं, कोई भी एक्स्ट्रा हिडन चार्जेस उसमें नहीं है। जो भी आपका प्लान अमाउंट है उसमें ही सेट टॉप बॉक्स के आप वो चैनल्स एंजॉय कर सकते हैं।
और जो आपका सेट टॉप बॉक्स है उसको आपको आपके राउटर से कनेक्ट करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वो एक वाईफाई एनेबल डिवाइस है। तो आप उसको अपने टीवी से कनेक्ट करते हैं और उसके बाद भी आप डिजिटल चैनल्स और OTT प्लेटफॉर्म्स एक्सेस कर पाएंगे। उम्मीद करते हैं आप बेटर डिसीजन ले सकेंगे और मेरा ये वीडियो आपको बहुत हेल्पफुल रहा होगा। तो आप सब मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हम और भी ऐसे वीडियोस लाते रहें और हर गैजेट का कर सकें असली टेस्ट। थैंक यू।